मैं डॉक्टर नीरजा हजेला, आई एम द हेड ऑफ साइंस फॉर याकुल्ट डेनॉन इंडिया। मैम आज आप किसी इवेंट में पहुंचे हैं हाँ विच जी। बेस्ड ऑन गट हेल्थ एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। तो क्या मैसेज आप लोगों को देना चाहेंगे? मैं ये बस कहना चाहती हूँ कि हमने बहुत सालों से अपना गट या जो इंटेस्टाइन है, डाइजेस्टिव सिस्टम को निगलेक्ट किया है और आज हमने ये सीखा है। इनफैक्ट पिछले 10 सालों से हम यही सीख रहे हैं कि जो गट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। गट मतलब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम, ये ना ही खाने को डाइजेस्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करता है और वेस्ट मटेरियल जो है उसको बॉडी से बाहर फेंकता है, मगर जो 70% बॉडी की इम्यूनिटी है वो भी हमारे गट में पाई जाती है। तो ये हमारा सबसे बड़ा इम्यून ऑर्गन है। यही नहीं, गट का अपना ब्रेन है, इसका मतलब एक एंटेरिक नर्वस सिस्टम है और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे सेरोटोनिन हो गया, डोपामिन, 30 न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे गट में ही बनते हैं। और ये जो गट है ये ब्रेन से लिंक्ड है थ्रू द वेगस नर्व। अब जो गट है ये किस तरीके से काम करता है, तो इसमें ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया को हम इंटेस्टिनल बैक्टीरिया बोलते हैं और ये जो बैक्टीरिया है ये खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। ये जो हमारा 70% इम्यून सिस्टम है उस इम्यूनिटी को बेहतर बनाते हैं और हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं। तो ये तो हो गए अच्छे बैक्टीरिया। तो जो गट में है तो दोनों अच्छे और बुरे बैक्टीरिया होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना है या हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होनी है तो हमारे जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनकी मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये जो आज इसी पे चर्चा हुई थी कि हम किस तरीके से अपने जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनकी मात्रा को बनाए रखें ताकि हमारा ओवरऑल हेल्थ बेहतर रहे। तो हम समझ भी नहीं, मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि ये गट हमारे लिए कितना ज़रूरी है। मैम एक फूड इंटॉलरेंस टेस्ट है, हाँ, वो कितना लोगों के लिए बेनिफिशियल है? बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आजकल इतना पोल्यूशन है, हमारी लाइफस्टाइल बदल रही है। पहले क्या था, पुराने ज़माने में हमें इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ होती थी, डायरिया हो गया, कॉलेरा हो गया, टाइफाइड। अब क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ है। तो कैंसर है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, हाइपरटेंशन है, हार्ट अटैक्स हैं, ये बढ़ रहे हैं। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न इसका यही है कि हमारा जो डाइट है वो बदल गया है। जो हम दादी माँ का खाना खाते थे हम वो खाते नहीं है, जंक फूड खा लेते हैं, कुछ भी। तो उसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कुछ फूड्स को रिकग्नाइज़ ही नहीं कर सकता है और इंटॉलरेंट हो जाता है। तो इसलिए जो फूड इंटॉलरेंस टेस्ट है एक ऐसा साधन है जिससे हम इस इंटॉलरेंस की जांच कर सकते हैं। एक और अहम सवाल है, आजकल भारत देश में लोग गेहूं का आटा ज़्यादा खाते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है मिलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो उसका कितना इंपॉर्टेंस है? मिलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलेट्स तो हम बहुत सालों से खाते हैं। मिलेट्स आर अ वेरी रिच सोर्स ऑफ फाइबर। जो हम कहते हैं ना, आजकल हम क्या करते हैं, सब कुछ प्रोसेस्ड है। आटा लो तो उसको अच्छे से छान के फिर उसकी रोटी बनाओ। तो मिलेट्स जो है वो एक इट्स अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर, इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन और मिलेट्स में कैल्शियम होता है। तो मिलेट्स इज़ जस्ट बेसिकली जो हम पुराने ज़माने में जो जब आटा खाते थे ना वो भूसा के साथ खाते थे, ब्रैन के साथ खाते थे। अब हम इतना छानते हैं कि कुछ वो रहता ही नहीं है। तो मिलेट्स इज़ वेरी वेरी गुड, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर डाइट। और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे डेली डाइट में एक मिलेट की चीज़ ज़रूर हो।